आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है साकेत एजुकेशनल में। मैं साकेत कुमार ठाकुर आपको मैं बताने जा रहा हूँ डी ब्लॉक तत्वों के बारे में, जो आप लोग अच्छे तरीक़े से समझिएगा और इसे अच्छे तरीक़े से समझकर आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि डी ब्लॉक तत्व होता क्या है। सिर्फ डी ब्लॉक तत्वों के बारे में ही हम लोग जानेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि डी ब्लॉक तत्व होता क्या है। डी ब्लॉक तत्वों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए हम लोग वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि डी ब्लॉक तत्व क्या होता है। तो डी ब्लॉक तत्व है जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरता है, उसे डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। देखिए कितना बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग समझिएगा इसे, कि जिस तत्व का आप लोग डायरेक्ट इसे याद कर सकते हैं कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरता है, मतलब मान के आप लोग चलिए कि कोई भी तत्व है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरना चाहिए। किस में? तो डी उपकोष में भरना चाहिए। डी उपकोष में भरेगा तो आप उसे क्या कर सकते हैं? डी ब्लॉक तत्व कह सकते हैं। डी ब्लॉक तत्व, चलिए हम लोग इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं डी ब्लॉक तत्व के बारे में। तो वर्ग देखिए, वर्ग 3 से लेके 12 तक के तत्वों को सामूहिक रूप से डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। जैसे कि देखिए, जो वर्ग 3 से लेके 12 तक के तत्वों को सामूहिक रूप से डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। इस जो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो होगा उसमें पूछा जा सकता है कि सामूहिक रूप से डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं। तो वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को सामूहिक रूप से डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए, डी ब्लॉक तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1, और जो आपका डी के पावर जो है 1 से लेकर 10 तक है, और ns 1 से लेके 2 तक होता है। कितना तक होता है? 1 से लेके 2 तक। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है n-1 होता है। n-1 होता है, और डी का जो जितने भी डी के पावर 1 से लेके 10 तक, और ns के पावर होता है 1 से लेके 2 तक। इससे हम लोग संपूर्ण जानकारी से जानेंगे। चलिए, डी ब्लॉक जो तत्व है को संक्रमण तत्व कहते हैं। यह एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि डी ब्लॉक तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे पूछ सकता है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो डी ब्लॉक तत्व दे देगा, उसमें ई ब्लॉक तत्व दे देगा, एफ ब्लॉक तत्व दे देगा, और जैसे कि बी ब्लॉक तत्व दे देगा। तो आप लोग को भूलना नहीं है, इसके बारे में आप लोग को संपूर्ण जानकारी होना चाहिए कि डी ब्लॉक तत्व को ही संक्रमण तत्व कहते हैं। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है जो वीवीआई के तौर पर है, जो देखिए है, जेडन हो गया, जिंक हो गया, सीडी हो गया, और एचजी हो गया, पारा हो गया। जो है डी ब्लॉक के ही तत्व हैं। देखिए, जैसे कि आप लोग जेडन हो गया, सीडी हो गया, और तथा एचजी हो गया। एचजी डी ब्लॉक, देखिए थोड़ा हम इसको मिटा लेते हैं। ये जो डी ब्लॉक के ही तत्व है, परंतु यह संक्रमण तत्व नहीं है। इसको ध्यान में रखिएगा। आप लोग को संक्रमण तत्व कौन नहीं है? तो जेडन, सीडी
तथा Hg डी ब्लॉक के तत्व तो हैं, लेकिन ये जो संक्रमण तत्व नहीं है। आप लोग को याद रखना होगा। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आप लोग को धन्यवाद। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।